एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सालिम साहब। मैं पहले तो इस तरफ आता हूँ कि ये क्योंकि आपका शोबा फ़ौज का है कि ये जो मिलिट्री जो बात कर रहे हैं, आज इशारे देख रहे हैं क्यूबा में वो अपने ही किसी वजीर को वहाँ पे लेके जाना चाहता है, कोलंबिया में घुसना चाहता है। डू यू थिंक कि नंबर वन इट मे अरेस्ट दी सो कॉल्ड जो डिक्लाइन है और ये उसको कोई बड़े, क्योंकि सुना ये है कि अगर वो अंदर जाता है तो वो बड़ी बोसीदा इकानमी है, वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए बजाय इसके कि उससे पैसे निकले, अखराजात होंगे। डू यू सी दिस पॉलिसी वर्किंग टू रेस्टोर दी एर्स्टवाइल सो कॉल्ड ग्रेटनेस ऑफ अमेरिका? जनाब एयर वाइस मार्शल साहब। अस्सलामुअलैकुम। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरे ख्याल में बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट्स है जिसमें ज़्यादा हाथ ट्रंप का अपना है, शायद उसकी अपनी एस्टैब्लिशमेंट के सारे लोग एग्री नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल डेस्परेट अटेम्प्ट है उस डिक्लाइन को, उस फॉल को रोकने के लिए जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें अब रुकने की गुंजाइश नहीं है। और टाइम लगता है, कितना लगता है ये वेरी कर सकता है, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है। देखिए, वेनेजुएला जाने की बात तो इन्होंने की है और उसके ऊपर उन्होंने जो करना था, उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, उसकी मिसेस को उठा के ले गए, लेकिन अब वो जोर लगा रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियां जो है वो वहाँ पे जाएं और वो ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। $100 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इनकी शायद एक कंपनी जो शेवरॉन के अलावा तो कोई भी वहां पे नहीं है, बाकी सारी तो जा चुकी थी। और अभी इन्होंने मीटिंग की है, कुछ 7-8 कंपनियां बड़ी बिठाई हैं, एक्सॉन है, शेवरॉन है, कुछ और हैं, लेकिन उनमें से इंटरेस्टेड कितने हैं? बहुत कम। एक तरफ तो ये है, लेकिन और दूसरी तरफ देखिए कि 3 दिन पहले एडवाइजरी दी है अमेरिकन गवर्नमेंट ने वेनेजुएला में अमेरिकी बाशिंदों को, शहरियों को निकल जाने की, कि मुसल्लह अफराद उनको ढूंढ रहे हैं कि उनको उनके ऊपर हमले करने के लिए। तो कोई भी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहां पे इनसिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं करेगी। तो ये मेरे ख्याल में ये और बाकी भी बहुत सारे तमाशे लगा रखे हैं ट्रंप ने इस वक्त सारी दुनिया में। एक पलटा ऐसा खाया है कि जंग रोकने का उसको अगर नहीं मिला, जिसको हम कहते हैं नोबेल इनाम, तो अब वो दूसरी तरफ आ गया, शायद अब जंग लगाने या सदर को सुदूर को उठाने का उसको नेबुल इनाम लेना चाहता है। लेकिन तो मास्टर साहब, एक सूरत तो ये है, दूसरी सूरत एक और भी जो है वो सामने नजर आ रही है, वो ईरान है। ईरान की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और ईरान की हुकूमत जो है उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर कुछ बुर्का पोश खवातीन जो हैं उन्होंने अरेस्ट की हैं, जो उनके पास सलेंसर वाले पिस्तौल थे और वो उससे गोलियाँ मारती थी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और जो मुजाहिरीन हैं उनको भी। इस तरह की जो वहाँ पर मूव चल रही है और दूसरी तरफ हमले की भी बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जनवरी जो है जिसमें डेडलाइन दी गई है, इसमें क्या हुकूमत ईरान और अमेरिका जो है वो रजीम चेंज कर पाएंगे या ईरानी हुकूमत जो है काबू पा लेगी? बिल्कुल। आप याद करें, जब हम मे इंसिडेंट और उसके बाद ईरान इजराइल इंसिडेंट की बात कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो मूव भी रिजीम चेंज के लिए थी। उस वक्त भी पुराने कुशाह के वफादारों को अमेरिका में उठाया गया, उनको मीडिया पे लाया गया, वो नाकाम हुई। तो अब इन्होंने दूसरे तरीके से, जिससे ज्यादातर ये रिजीम चेंज करती रही अमेरिकी हुकूमत दुनिया भर में, ये वही तरीका है। आप देखें, मस्जिदों के ऊपर कोई भी किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान जो है कभी हमला नहीं करेगा। 25 मसाजिद के ऊपर हमले किए गए, वहां पे 140 के 14 के लगभग सिक्योरिटी एहलकार उनके जो है उनकी जाने गई हैं। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, दिस इज द टाइम जब इसमें मोसाद है, उसके साथ रॉ है, CIA है, ये सब मिलके ये सारा फसाद फैला रहे हैं ताकि किसी तरह से रिजीम चेंज हो सके। लेकिन अब देखते हैं कि चूंकि उनके मसाइल तो हैं, इक्तिसादी मसाइल तो है, अब उनका जो ईरानी रियाल है वो 1.28 मिलियन टू $1 पहुंचा हुआ है, वो अपनी जगह, और सैंक्शंस भी लगाई हुई है, सारा कुछ। लेकिन जिस तरह से अभी तक ईरानी स्पीकर ने कहा है, और उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर मिलिटरीली इस वक्त जो है ट्रंप वहां पे इंटरफेयर करता है, तो फिर उनके पास सिवाय इसके कि वो डेस्परेट होके दाएं बाएं के अमेरिकी अड्डों के ऊपर सेलेक्टिव, जिसमें मेरा ख्याल नहीं कि वो कभी सऊदी अरब के ऊपर करेंगे, लेकिन कुछ छोटे जो इमराती कंट्रीज हैं देट कुड, उनमें मसला हो सकता है। ये आपने बहुत बड़ी खबर दी है और बहुत बड़ा एनालिसिस दिया है कि इन केस डेस्पिरेशन में जाहिर है अपनी एग्जिस्टेंस का उनका मसला बन गया, तो फिर कतर में भी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बेस तो उनकी कतर में है। इससे पहले कतर पर वो हमला कर भी चुके हैं। अब एक तो ये बात, दूसरी बात जरा तीसरा एंगल मुझे बताइएगा, ये जो चाइना
और इस क्योंकि ये रीजन बहरहाल अब तो हल्का इन्फ्लुएंस का ये चाइना और रशिया का बनता चला जा रहा है, तो वो उनका क्या रद्द अमल होगा इन केस ऑल आउट वार होती है? एक तो आपने ये कहा कि उनके कोई भी अड्डे महफूज नहीं रहेंगे, इसका मतलब है ये तो वर्ल्ड वार होगी, और सेकेंडली ये दो बड़ी ताकतें कैसे देखेंगी इस इतनी बड़ी जंग को जनाब? अब मिलिटरीली तो मेरे ख्याल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपने देख लिया कि जब वेनेजुएला का हुआ, जिसका सबसे बड़ा बायर चाइना था, तो जैसे उस दिन भी बात हुई थी, मैंने कहा था कि चाइना और रशिया वेट एंड सी। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में स्टकअप है, और वहां पे जिस तरह का कैरेट गाजर दिखाई थी ट्रंप ने यूक्रेन को रिजॉल्व करने की, उसमें बड़े बेनिफिट्स प्रैक्टिकली रशिया को दिखाई दिए जा रहे थे उसमें, कि जो एरिया कब्जा किया वो भी रहेगा, ये भी होगा, वो फेवरल उसको दिखा के। लेकिन आई थिंक ये इंतजार करेंगे कि ये फंसेगा। अमेरिका वेनेजुएला में फंसेगा, अमेरिका डेनमार्क ग्रीनलैंड में फंसेगा, और अमेरिका को जो तशवीश ब्रिक्स प्लस की चल रही है ये इसमें भी फंसेगा। तो ईरान को आई थिंक मिलिटरीली तो वो नहीं, लेकिन किसी भी तरह की दूसरी जो सपोर्ट उनको चाहिए होगी वो आई थिंक डिस्क्रीट तरीके से जरूर दी जाएगी। ये ब्रेकअप शुरू हो चुका है, ये यूनिलैटरल। लेकिन सर एक जो चीज चल रही है वो ये खबर आ रही है कि ईरान बाकायदा तौर पर सदर ट्रंप को फरिश्तें जो हैं उनके सामने रखी गई हैं कि अगर हमला होता है तो किन किन तंसीबात पर हमला किया जा सकता है। पहले वो फौजी तंसीबात पर हमले की बात की जा रही है, फिर दूसरे मरहले में जो है वो सिविलियन तंसीबात की हमले की बात की जा रही है, और इजराइल ने भी वहां से भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी कुछ तंसीबात जो है वो लॉक कर रखी हैं। और इधर से ईरान की तरफ से ये खबर आ रही है कि इन्होंने ईरान पर जो है वो जवाबी हमले की जो है तंसीबात जो है वो उनको लॉक कर रखा है, अमेरिकी अड्डों को लॉक कर रखा है। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान के पास जो है वो कोई एटमी मिसाइल भी मौजूद हैं। क्या ऐसा मुमकिन है सर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एटमी मिसाइलों की बात को तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। कुछ अर्सा पहले जब पिछला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो रशियन वाइस प्रेसिडेंट जो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर पुतिन का, उसने कहा था कि ईरान बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर उसको कहीं से न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिल सकते हैं, ये तो कहा था, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन अभी कोई ऐसा थ्रेट या ऐसा करना ये मुझे नहीं पता, लेकिन डेस्परेशन में कुछ भी हो सकता है। तो ईरान डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा कि इजराइल ने ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी और सेफ्टी उनका अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। तो डेफिनेटली सब कुछ ना कुछ तो कप हो रहा है, और उसमें लेकिन अमेरिका मेनलैंड को तो नुकसान कुछ नहीं पहुंचेगा, लेकिन उनके अड्डों में, जैसे आपने कतर का नाम लिया, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन होगी इनके पास वही कतर की होगी, क्योंकि वहीं से काफी कुछ अमेरिका के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये अब जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, ये ग्रीनलैंड पर कह रहे हैं हमला नहीं होगा, ये नेटो पर हमला होगा, एंड प्रैक्टिकली अमेरिका तैयार है कि ये इसको, और उधर जो है जर्मनी ने और दूसरे मुल्कों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दी है जिसमें ओपनली उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड पे हम ये कुछ जहाज भी सुना है जर्मनी ने भेजे हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? ये उसी का हिस्सा है, डोमिनो इफेक्ट है, डेस्परेट। देखें, ये कोई कमला नहीं आ जाता, वो सारे पिंडे च रौला पा देता है, इधर भी समथिंग लाइक दैट इज बीइंग डन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। किधर आप देखिए कि वो ये सारी हरकतें कर रहा है। ग्रीनलैंड के बारे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, कनाडा अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, तो इसमें जैसे आपने कहा यूके और जर्मनी ने बड़ी, जिसको कहते हैं ना, सख्त आगे से उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिखाया है, और उन्होंने इवन कहा है कि हमें नेटो की जॉइंट फोर्स जो है वो ग्रीनलैंड की प्रोटेक्शन के लिए बनानी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ भी हुआ तो नेटो खत्म हो गया, जो कि एक तरह से सबसे बड़ा मिलिटरीली इत्तेहादी था अमेरिका का। तो ये तो सारे 7 कंट्रीज ने, जो नेटो के कंट्रीज हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, और यूके और जर्मनी ने तो बाकायदा कहा है कि जी हमें फोर्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए नेटो की भेजनी चाहिए वहां पे। और डेनमार्क का आप सुन ही चुके हैं, ग्रीनलैंड का अपना सुन चुके हैं। तो आई थिंक असल इशू वही है, अपनी सुपर पावर की एक जो उसको दोबारा से दिखाने के लिए कि वी आर दी ओनली सुपर पावर, ये डेस्परेट है। दूसरे, हैवीली अंडर डेट है अमेरिका, और तीसरी बात ये कि उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और उनको अब ग्रीनलैंड में क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स। अच्छा, एक और बात एयर वाइस मार्शल साहब, मैं बड़ी अहम बात मैं भूल ना जाऊं, खबरें आ रही हैं कि जो डीप स्टेट है और पर्टिकुलरली जो आर्मी है
वो उसे कह रही है कि वो ग्रीनलैंड में और इधर उधर ना जाए। डू यू लैंड एनी क्रेडिबिलिटी टू दीज रिपोर्ट्स, या ये जो अमेरिकी रियासत है? जी 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 फरमाइए। जी जी, इसके बारे में हमारी नहीं, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स उसके बारे में है, और ऑथेंटिक वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि इवन जो इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, उन्होंने इसको रिएक्ट किया है कि ये ठीक डिसीजन नहीं है। और कुछ चीजें तो मीडिया से हटा दी गई थी जो आई थी, कि बड़ा स्ट्रांगली एक किसी उनके जनरल, 4 स्टार जनरल ने इसको कंटेस्ट किया है कि ये बिल्कुल आपका गलत फैसला होगा। और उन्होंने ये भी कहा, इवन जनरल ने, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू डोंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डू दैट। इसको सेनेट या कांग्रेस जो रिजेक्ट कर देगी।